आज दिल्ली के प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय आयोजक शेर सिंह राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से कुछ लोग जानबूझकर राणा सांगा जी का अपमान कर रहे हैं, इससे राजपूत की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि राणा सांगा ने 80 घाव सहकर बाबर जैसे आक्रताओं से भारत की रक्षा की। जिस प्रकार से लोकतंत्र के नाम पर राणा सांगा का अपमान किया जा रहा है, वह बर्दाश्त के बाहर है। सरकार को ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर है, भारत के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, खासकर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान। ये स्मारक भारत के वीर सैनिकों के साहस और बलिदान का प्रतीक है और राष्ट्र के लिए एक कालातीत श्रद्धांजलि है। वहीं शेर सिंह राणा ने कहा कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मांग करती है कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पास में ही एक ऐसी ज्योति सभी महापुरुषों की याद में भी होनी चाहिए, जिन महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है। वे भी राष्ट्र के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह ने भारत में बिगड़ती कानून और व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि वे न्याय व्यवस्था का काम भारत के राजा राजवाड़ों को सौंपें। जनता आज भी राजाओं में भगवान विष्णु का अंश देखती है और भगवान ने उनको न्याय करने का ही काम दिया है। पत्रकार वार्ता में राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र के नाम पर राणा सांगा का अपमान किया जा रहा है, वह बर्दाश्त के बाहर है। और सुमन सांसद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए और सांसद से मांग करते हैं कि सांसद रामजी लाल सुमन को राज्यसभा सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए। राणा सांगा को लेकर बड़ा बवाल आपने देखा होगा कितना मचा हुआ था और राजपूत समाज ने किस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया था। अब संसद के बाद पहुंचने की तैयारी चल रही है। संसद में जिस तरीके से कई उनका अपमान किया जाता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी हैं। सर, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने आयोजन किया, क्या कुछ निर्णय निकाला गया है आज? हम पिछले 5 सालों से एक अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस करके कार्यक्रम करते आ रहे हैं हर राज्य में और हर बार एक ज्ञापन देते हैं कि 1947 के बाद जब देश में लोकतंत्र आया तो बहुत हमारे फौजी भाइयों ने और अलग अलग प्रकार से लोगों ने शहीद हुए देश की मिट्टी के लिए और उनकी याद में हमने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। वहाँ पर एक ज्योत भी उनके याद में सम्मान में जलाई जाती है। लेकिन क्या ये धरती 1947 से ही है? 1947 से पहले भी हमारे हजारों लाखों या करोड़ों लोगों ने जब से ये धरती बनी है और किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग इस धरती पे जो रह रहे हैं, सभी के परिवार का किसी ना किसी कोई ना कोई व्यक्ति जो है इस धरती पे उसका लहू गिरा ही है, उसने शहीद हुआ ही है इस देश के लिए। तो उनका सम्मान कैसे हो? जिनका नाम था महाराणा प्रताप हों, शिवाजी हों, उनके कई स्मारक हैं, लेकिन जो इनके साथ कई जो अननोन जिनको कोई नाम से जानता नहीं है, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उन लोगों को भी नहीं मालूम है कि हमारे वो पूर्वज थे जिन्होंने इस धरती के लिए अपना लहू बहाया। तो उनके सम्मान के लिए हम चाहते हैं कि इंडिया गेट पर ही जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शौर्य ज्योत जलाई जाए और एक स्मारक वहाँ पे बनाया जाए, जैसे 1947 के बाद शहीद हुए लोगों के सम्मान में है, ऐसे 1947 से पहले, चाहे वो मुग़ल काल में हो, चाहे वो अंग्रेज़ों के समय हो, चाहे वो 1000 साल पहले हो, चाहे वो 10,000 साल पहले हो, जब से इस धरती पर इंसान है और उसने
कोई भी शहीदी दी है उन सभी के सम्मान में हम ये चाहते हैं। लेकिन नई संसद का जब शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई संसद में कोई भी अपमानजनक भाषा का अपमान नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से चाहे हमारे शहीद हों, चाहे तमाम जो लोग हों, चाहे हमारे पूर्वज हो, उनके साथ जो अपशब्द कहा जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे शेर सिंह राणा जी के लगातार, चाहे वो संसद में हो, चाहे तमाम जो लोग हों? ये गलत है, उनका भारी विरोध हो रहा है और ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग बाग उल्टे सीधे बयान देते हैं। तो ऐसे लोगों को एनएस से लगा के उनको जेल भेजना चाहिए और उनकी सदस्यता ख़त्म करनी चाहिए। आप किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे? हमने बताया हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हुए अगर हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार बनेगी तो इनको एनएसए में जेल भेजेंगे और जो काल कोठरी की जो चारों दीवारें होंगी, चारों दीवारों पर जो है बाबर की कब्र का फोटो लगाएंगे, जिससे कि इनको बाबर से जो इनको प्रेम है उसकी कब्र के फोटो के पास लेटकर ही वहाँ पर शांति प्राप्त करें। पूर्वजों को लेकर जो अपशब्द कहा जा रहा है संसद में, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और आपने देखा होगा राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने लगातार प्रदर्शन भी किया और इस पर आवाज़ भी उठाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया हैं। सर, आज जो आपकी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कुछ मकसद था इस बैठक का, इस मीटिंग का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, आज के हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर में, आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी ने अपने महापुरुषों के सम्मान में आज एक प्रेस वार्ता की है, जिसके अंदर में हमारे महाराणा सांगा के ऊपर एक सांसद ने, रामजी लाल सुमन ने, जो समाजवादी पार्टी का एक गुर्गा है, ठीक है, जो बाबर का आइडियल अब मानता है बाबर को, उस बाबर की कब्र के पास उसको पहुंचाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं 12 तारीख को। उस सांसद ने, राज्यसभा सांसद ने संसद में खड़े होकर के हमारे शिरोमणि महाराजा राणा सांगा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की। उनके ऊपर आज आदरणीय राणा जी ने एक प्रेस वार्ता की और 1971 से पहले जितने भी अमर जवान ज्योति का एक हमारा स्मारक इंडिया गेट पर बना हुआ है, जिसकी ज्योति जलाई जाती है, हम लोग चाहते हैं, हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चाहती है कि उससे पहले भी जितने भी महापुरुष, सभी जाति के, सभी धर्मों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके नाम से भी एक स्मारक बने, वहाँ पर एक ज्योति जलाई जाए, जिससे हम प्रेरणा लेते हुए अपने भारत देश के अंदर में उनकी प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग अगर मांग पूरी नहीं होती? हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से इसके ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम इस लड़ाई को आखिरी मोड़ तक लेके जाएंगे और इस कार्य को सभी के सहयोग से करवा करके छोड़ेंगे। में लगभग कितने लोग आपके साथ? हमारे साथ सभी संगठन, सभी भारत देश के सभी संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में हमारे साथ सभी धर्म के संगठन हमारे साथ इस मुहिम में चलने को तैयार हैं और हम जल्दी ही एक शौर्य दिवस के रूप में, एक दिल्ली के अंदर में 26 अगस्त को एक शौर्य दिवस जो साका दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी समय तक पूरे देश के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि कई समुदाय की जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, सभी समाज के जो संगठन हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस लड़ाई को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं और 26 तारीख को एक बड़ा जो पर्व है वो मनाने की इनकी तैयारी चल रही है। अब देखना ये है कि जो तमाम पूर्वज लोग होते हैं जिनके ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं संसद में, क्योंकि अभी शेर सिंह राणा ने भी कहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग हमारे जो पूर्वज हैं उनको बीच में लेते हैं, उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, उस पर रोक लगाने के लिए अब हम उतर चुके हैं और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अब इस लड़ाई को आगे लेके जाएगी और पुरजोर तरीके से इसको लड़ेगी।